हमारे साथ भाजपा नेत्री है और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ये दुमका पहुंची है और सीता सोरेन के पक्ष में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या लगता है कि भाजपा कितने सीटों से जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आज संथाल परगना में आज के इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करते हैं। आज अभी कार्यक्रम में आने वाले हैं और जहां तक झारखंड की, निश्चित रूप से झारखंड की जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में देने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अभी जो दावे कर रहे हैं एनडीए के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि झारखंड में जो है सपा चट होने वाली है। ये तो उनको पता चलेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन से राज्य की जनता परेशान है। इस भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट सरकार से लोग परेशान हैं। आज जिस तरह से राज्य को बदनाम करने का काम इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा हुआ, ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके साथ साथ उनके कांग्रेस के एक सांसद के घर में नोटों का ढेर, 350 करोड़ रुपया, एक कांग्रेस के मंत्री के स्टाफ के घर में आप देखिए कि वहाँ पर 35 करोड़ से ज़्यादा। यानी जहाँ भी जांच एजेंसी जाती है, इस इंडी गठबंधन के द्वारा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ये सरकार बनाई गई है, इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया है और आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग को उद्योग बना दिया। जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले पूरे जल जंगल ज़मीन को बेच दिया। खनिज संपदा को लूटने का काम, बेचने का काम किया। बालू की तस्करी इस सरकार में हो रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे परीक्षा देते हैं, भर्ती परीक्षा देते हैं, वो हॉल से नहीं निकलते हैं, पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। यानी कि आज हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को बदनाम करने का और राज्य को रसातल में, गर्त में ले जाने का काम हुआ, जिसके वजह से आज राज्य की जनता परेशान है। राज्य की जनता तय कर चुकी है कि इस बार 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में, और आने वाले 24 में ही जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या लगता है कि लगातार भाजपा एक माइंड गेम खेल रही कि अब की बार 400 पार? बिल्कुल, आप ये देख रहे होंगे, ऐसे भी अभी अगर एनडीए गठबंधन की अगर हम ले तो लगभग 400 के लगभग हमारे मेंबर हैं। आज देश में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल हुआ है कि आज देश की जनता जान रही है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम मोदी जी ने किया। दलालों के चंगुल से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया। 14 के पहले की जो स्थिति थी, हमेशा आप देखते थे हर महीने एक न एक नए घोटाले सामने आते थे। लोगों में एक निराशाजनक माहौल था। आज उससे उबार कर भारत को मजबूत स्थिति में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज यही भारत है कि G20 समिट में भारत के द्वारा जो एजेंडा सेट किया गया, G20 समिट में आए हुए 40 देशों के से ज़्यादा प्रतिनिधि एक स्वर में उस एजेंडे को माना। आज ये भारत की स्थिति है। यूक्रेन और रसिया युद्ध में आपने देखा, दोनों ही तरफ से युद्ध विराम कर हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चों को स्वदेश वापस लाया गया। तो यानी आज ये भारत की स्थिति है। आज भारत के प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो कोई पैर छू के उनका अभिवादन करते हैं, कोई सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। आज ये भारत की स्थिति है, ये भारत की पहचान है। कोविड के समय सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए सिर्फ एक ये मंत्र नहीं है, बल्कि उस मंत्र के साथ काम किया और भारत के साथ साथ देश के 100, विश्व के 100 देशों को भी कोविड वैक्सीन देकर जान है तो जहान है का जो एक नारा था, आदरणीय मोदी जी ने इसको तय किया, ये उनके पास भेजा और उनकी रक्षा की। तो इसलिए ये आज भारत की स्थिति है। तो निश्चित रूप से देश की जनता जान रही है कि आज भारत, अगर ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है विकसित भारत का, तो ये संकल्प आम जनता को लेकर लिया है। इसलिए आम जनता तय कर चुकी है कि आज हम सुरक्षित हैं तो मोदी जी की वजह से, भारत सरकार में एनडीए की वजह से, और आज आने वाले समय में निश्चित तौर पर फिर से लोग इसीलिए 400 पार देने जा रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय जो असंभव था, धारा 370 राम मंदिर, आज वैसे असंभव चीज़ संभव हुए हैं। तो ये संभव हो पाया मोदी जी के नेतृत्व में। एक सीट है। जी, धन्यवाद।
3 सीट संथाल में 2 भाजपा की व्यवस्था। नहीं, बिल्कुल ये 3 सीट अभी संथाल में इस बार अभी लास्ट चरण में चुनाव होना है, 3 के 3 भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिन में संथाल के तीनों सीट के साथ साथ राज्य के सभी 14 सीट में भाजपा अपनी कमल खिलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनेगी और अब की बार 400 पार होगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।